जय हिंद। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट की जानकारी हमें पहले से होना चाहिए। अभी रिजल्ट नहीं आया है, बहुत जल्द आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन एट लास्ट डॉक्यूमेंट बनवाने में बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती है। तो आप परेशान ना हो एंड टाइम पे, इसलिए पहले से ही जान लो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको रैली के टाइम पर, भर्ती के टाइम पर जरूरी लगेंगे। तो लगभग 15 से 16 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको चाहिए होंगे। कैसे बनाना है, कहाँ से बनाना है, उसकी जानकारी लेकर रखिए। और जब भी आपको बनवाना है या अभी आप बनवाना चाहते हैं तो इनको बना लीजिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपकी जो रैली साइट है उस पर लगने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो सबसे पहले तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे, 15 से 16 डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स की आपको 3 सेट बनाना है, ध्यान रखिएगा। 3 सेट बनाएंगे आप। पहला जो सेट है ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स का आपका बनेगा, और जो 2 सेट है वो फोटोकॉपीज के आपके यहाँ पर बनेंगे। तो एक ओरिजिनल सेट बनाना है, 2 आपको फोटोकॉपी के सेट बनाना है, और जो आपके 2 फोटोकॉपी के सेट बनेंगे उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि खुद के सिग्नेचर हर एक जो डॉक्यूमेंट है उस पर आपको करना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि आपका जो आधार कार्ड में नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो है, इन सभी का मैच आपकी 10th की मार्कशीट से होना चाहिए। जो नाम, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम 10th की मार्कशीट में, वही आपका आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी भी समय है, आधार कार्ड में आप चेंज करवा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लगेगा एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट। अब एडमिट कार्ड कौन सा वाला, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में जिन जिन बच्चों के नाम आएंगे, लिस्ट आएगी एक और बार आपका भी फिजिकल के लिए, नाम जिनका आने वाला है, जिनका भी आएगा, उनका जो है रिजल्ट एक बार और आएगा, और उस रिजल्ट के आने के बाद आपका एक बार और एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो वही एडमिट कार्ड की आपको प्रिंट आउट लेकर जानी है, अच्छी क्वालिटी के पेज पर, मोड़ना नहीं है। ये आपको एंट्री करने में गेट पर मदद करेगा और ये जरूरी है। तो कौन सा वाला एडमिट कार्ड लगेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको फिर से एक बार और एडमिट कार्ड दिया जाएगा, वो वाला। कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम दिया वो वाला एडमिट कार्ड नहीं, एक और बार आएगा वो वाला। इसके बाद फोटो कितने ले जाना है, 20 यहाँ पर दिए हैं, लेकिन उससे ज्यादा ही खिंचवा कर रख लें, आगे काम में आएंगे। तो लगभग 20 जो है, 20 फोटो आपको ले जाना है। और फोटो कैसे होना चाहिए, फोटो कलर्ड होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, सफेद बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का, और कलर्ड होना चाहिए। 20 कॉपी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं या फिर आप सोच रहे हो कि AI जनरेटेड फोटो का मैं प्रिंट निकलवा के फोटो बनवा लूं, तो वो वैलिड नहीं रहेगा। AI जनरेटेड फोटो नहीं चलेंगे, चाहे आप AI जनरेट कर रहे हैं या फिर जिससे आप फोटो खिंचवा रहे हैं उसको भी बोल दीजिएगा कि एग्जैक्ट जो मेरा फोटो ओरिजिनल है वही चाहिए। AI जनरेटेड फोटो नहीं लगाना है, नहीं निकलवाना है। ओरिजिनल फोटो जो आपका वो खिंचवा के 20 फोटोकॉपी यहाँ पर लगेगी, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हमारे जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी कि शिक्षा प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अगर आप 12th बेसिस पर ही आपने एग्जाम दिए तो इन दोनों की मार्कशीट आपको लगेगी। लेकिन अगर आपने कोई सर्टिफिकेट किया है या फिर आपने कॉलेज की पढ़ाई करी है तो उनकी डिग्रियां या प्रोविजनल डिग्रियां जो हैं वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो भी आपने है 10th 12th की मार्कशीट या फिर आपने कॉलेज लेवल पर पढ़ाई करी है तो उसकी मार्कशीट भी आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। उसका बेनिफिट आपको बाद में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, तो लगा दीजिएगा अगर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपके पास जैसे कि डिग्री नहीं आती है, ऑनलाइन या फिर प्रोविजनल डिग्री आती है, तो अगर आप प्रोविजनल या ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो उसको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा, जहाँ के भी वो सर्टिफिकेट है। जैसे मान लो किसी कॉलेज से आपने डिग्री करी, आपकी डिग्री नहीं आई है, प्रोविजनल डिग्री आई है, सर्टिफिकेट जो भी ऑनलाइन आया है, आपका ओरिजिनल अभी आने में टाइम है, तो आप जहाँ से भी वो सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया है वहाँ के हेड से आपको उसको अटेस्टेड करवाना है, सिग्नेचर करवाना है, ध्यान रखिएगा, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो ओपन स्कूल वाले हैं, जिन्होंने 10वीं ओपन स्कूल से करी है, उनको क्या लगेगा,
उनको लगेगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उनको लगेगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ और नेम ऑफ पेरेंट्स आपका हो। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट किनको लगेगा, जिन्होंने ओपन से 10th करी है उनके लिए। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि हर एक स्टेट में अपने अलग अलग बोर्ड होते हैं। अगर आपने उस बोर्ड से पढ़ाई करी है तो यहाँ पर लिस्ट दे के रखिए, आप अपने नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं। हर एक स्टेट के अलग अलग बोर्ड की लिस्ट है, वही बोर्ड वाले जो बच्चे हैं यहाँ पर वैलिड रहेंगे, ठीक है, इनको ही यहाँ पर लिया जाएगा, दूसरे बोर्ड यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो एक बार लिस्ट चेक कर लेना, नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी कौन कौन से बोर्ड अलाउ है, ठीक है। चलिए, ओपन वाले भी अलाउ है, सारी लिस्ट आपको उसमें मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको लगेगा चौथा डॉक्यूमेंट लगेगा मूल निवासी या स्थायी निवास प्रमाण पत्र। अगर आप शहर में रहते हैं तो तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी, ध्यान रखिएगा इस पे आपका फोटो भी होना चाहिए। जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है इसमें आपका फोटो लगा होना चाहिए, फोटो लगाना है फिर बनवाना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो सरपंच या नगर सेवक द्वारा जारी किया जाएगा प्रमाण पत्र, लेकिन इस प्रमाण पत्र पे अपना फोटो जरूरी लगाना है आपको। अगला जो डॉक्यूमेंट है 5वें नंबर का, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी बन जाते हैं, तो बनवा लीजिएगा। जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तहसीलदार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी, इसमें भी आपके फोटो लगेगा, इसमें भी फोटो लगाना है जाति प्रमाण पत्र में। और जाति प्रमाण पत्र जिनका बन चुका है और अगर उसमें धर्म मेंशन नहीं है कि आप किस धर्म के हैं, आप सिख हैं, हिंदू, मुस्लिम, अगर धर्म मेंशन है, धर्म पहले से लिखा है आपके जाति प्रमाण पत्र में, तो आपको धर्म प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है। अगर इस जाति प्रमाण पत्र में आपका धर्म नहीं लिखा है तो आपको धर्म प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्वेरी करते हैं कि मैम जनरल वालों का बनता नहीं है, तो ट्राई कर लीजिए अगर बन जाए तो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। चलिए, इसके अलावा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है चरित्र प्रमाण पत्र 3 प्रकार के यहाँ पर लगने वाले हैं। कौन कौन से चरित्र प्रमाण पत्र 3 लगेंगे? पुलिस वाला, सरपंच वाला और स्कूल वाला। पुलिस वाला जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो पुलिस स्टेशन से आपका बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा वो बना देंगे, उनको सारी प्रोसीजर पता है, आपको सिर्फ जाना है बनवाना। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि विद्यालय का जो चरित्र प्रमाण पत्र है ये कहाँ पर बनेगा? जहां पर भी आपने लास्ट स्टडी करी, अगर आपने 12th करी है तो आपके स्कूल से बनेगा, अगर आप किसी कॉलेज वगैरह में पढ़ाई किए हैं तो ये वहां से बनेगा। जहां भी आपने आखिरी अध्ययन करा है, लास्ट स्टडी करी है, वहां से आपका स्कूल वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। तीसरा वाला जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र है, वो आपका कहाँ से बनेगा? या तो आप गांव में निवास करते हैं तो सरपंच, आप शहर में निवास करते हैं तो नगर निगम के द्वारा आपका एक और चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। तो 3 प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र आपको ले जाने हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अनमैरिड सर्टिफिकेट। अविवाहित प्रमाण पत्र, जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है, 21 साल से कम वाले बच्चे हैं, उनको ये वाला सर्टिफिकेट बनवाना है। ध्यान रखिएगा 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। लिखा गया है 6 माह से, जहां जहां भी लिखा है कि 6 माह के भीतर का होना चाहिए, उससे ज्यादा पुराना आपका नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये अविवाहित प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना है। सर्टिफिकेट जो हैं आपके नोटिफिकेशन में भी आपको मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं रिलेशनशिप सर्टिफिकेट यानी कि संबंध प्रमाण पत्र। ये किसको बनवाना है, ये किसको लगेगा? तो ये वाला जो सर्टिफिकेट है किन बच्चों को लगेगा? सभी को नहीं बनवाना, जिनके पिताजी फौज में हैं या थे, रिटायर हो चुके हैं, उन बच्चों को रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवाना है। क्यों बनवाना है? क्योंकि इसके लिए आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ये नहीं देंगे तो वो मानेंगे कि आपके पिताजी, आप फौजी के बेटे नहीं हो, आपको कोई बोनस मार्क्स का फायदा नहीं मिलेगा। बाद में सर्टिफिकेट्स नहीं देना है, भर्ती साइट पर ही सर्टिफिकेट लगेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये उनको बनवाना है जिनके पिताजी फौज में हैं या रिटायर हो चुके हैं, थे, या एक्स सर्विसमैन के जो बेटे हैं, सर्विसमैन के बेटे, उनको लगेगा। जिनके पिताजी या जिनका कोई संबंध दूर दूर तक आर्मी में नहीं है, उनको ये नहीं बनवाना। तो क्या क्या बनवाना है इसमें आपको ध्यान रखिएगा। इसमें आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट कौन बनवाएगा? आपके पिताजी बनवा देंगे, उनके रिकॉर्ड से बनता है, ये वहीं से बनेगा। उसके अलावा जिन बच्चों का रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जो लगा रहे हैं उनको एफिडेविट बनवाना है।
रिलेशन वाले बच्चे जितने भी हैं उनको 2 एफिडेविट बनवाने हैं, और जिनका कोई संबंध नहीं है, फौजी बैकग्राउंड से नहीं है, उनको सिर्फ एक ही एफिडेविट लगेगा। ध्यान रखिएगा। तो इनको 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट कैसा बनेगा उसका फॉर्मेट आपके नोटिफिकेशन में दिया है, यहाँ भी बता दूंगी कौन सा वाला एफिडेविट रिलेशन के बिहाफ पर बनवाना है। इसके अलावा जिनके पिताजी रिटायर हो चुके हैं, भूतपूर्व सैनिक के जो बेटे हैं, एक्स सर्विसमैन के जो बेटे हैं, उनको डिस्चार्ज बुक लगेगी। ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल आपके पिताजी की जो डिस्चार्ज बुक है, पेंशन बुक है, वो लगेगी। वो ओरिजिनल आपको लेके जाना है जिनके पिताजी रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के जो बेटे हैं उनको डिस्चार्ज बुक लगेगी, और जिनके पिताजी अभी सर्विस में हैं उन्हें सिर्फ प्रमाण पत्र और एफिडेविट बनवाना है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है एफिडेविट का फॉर्मेट है, आपके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप ये बनवा सकते हैं। ये वाला एफिडेविट रिलेशन वाले बच्चे जो हैं उनको बनवाना है, जो रिलेशन वाले बच्चे नहीं हैं उनको नहीं बनवाना। ठीक है, तो 2 एफिडेविट रिलेशन वालों को बनवाना है, और जो रिलेशन वाले नहीं है उन्हें एक ही बनवाना है। इसके अलावा जिनके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट्स हैं वो ओरिजिनल लेके जाना है, और साथ ही साथ फोटोकॉपी 2 सेट बनवाने ही हैं। क्यों लेके जाना है? क्योंकि इनके बोनस मार्क्स मिलेंगे। इनको नहीं दिखाएंगे तो आपको कोई बोनस मार्क्स का फायदा नहीं मिलेगा। तो एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, आरडी परेड अगर अटेंड करिए तो आरडी परेड में आपका फोटो होना चाहिए, साइन सिग्नेचर वाला। आपका आरडी परेड वाला अगर आप लगा रहे हो तो वो होना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया। तो सर्टिफिकेट्स लेके जाना है। इसके अलावा 12वां डॉक्यूमेंट है आपके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट आपको, अगर आप यहाँ पर मेंशन करा, इन्होंने लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से लेवल पर अगर आपने खेला है, प्रतिनिधित्व किया है, तो आप अपने सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा। आपको बोनस मार्क्स भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको हाइट, वेट और चेस्ट में भी छूट मिलेगी। अब ध्यान रखिएगा, हाइट, वेट और चेस्ट में जो छूट है वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स, जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही मिलेगी। ध्यान रखिएगा, रिलेशन वाले जो बच्चे हैं उनको ध्यान रखना है कि उन्हें हाइट वेट में छूट नहीं है। पहले हाइट वेट में भी छूट दी जाती थी रिलेशन वाले बच्चों को जिनके पिताजी फौज में है उनको, लेकिन हटा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, तो सिर्फ जो स्पोर्ट्स मैन है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन वाले बच्चे हैं, उन्हीं को ही सिर्फ और सिर्फ छूट मिलेगी हाइट और वेट में। रिलेशन वाले बच्चों को नहीं मिलेगी। ये डाउट आपका मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और एक बात और ध्यान रखना, रिलेशन सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं बच्चों को बनवाना है जिनके पिताजी फौज में हैं या थे, क्योंकि भाई का रिलेशन सर्टिफिकेट के बोनस मार्क्स नहीं मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपका भाई फौज में है या था तो आप बोनस मार्क्स का फायदा नहीं उठा सकते। ये इसका बोनस मार्क्स नहीं दिया जाता है अभी करंट में, पहले मिलता था अब नहीं मिलता है। तो सिर्फ पिताजी का ही बोनस मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा जो बोनस मार्क्स है उसके ऊपर मैं एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगी, किस किस को मिलते हैं किसको नहीं मिलते हैं, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अग्निवीर में जिनके भाई हैं उनको भी बोनस मार्क्स का कोई फायदा नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है एफिडेविट। ये वाला जो एफिडेविट है 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से नोटरी करवाना है और सभी को बनवाना है। सभी को ये वाला एफिडेविट बनवाना है, वो वाला रिलेशन वाले बच्चों को बनवाना है और ये वाला सभी को बनाना है। तो रिलेशन वालों के लिए 2 एफिडेविट, और जो रिलेशन वाले बच्चे नहीं हैं उनको एक ही एफिडेविट लगेगा, ये वाला एफिडेविट लगेगा 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। ठीक है, ये जो है आपका नोटिफिकेशन में इसका प्रारूप दे के रखा है। आप इस तरह से एज इट इज इसको आपको बनवाना है। चलिए, इसके अलावा आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड। पैन कार्ड अगर अब आपका नहीं बना है तो अप्लाई कर लीजिए, आगे फ्यूचर में ज़रूरत लगती रहती है। आजकल पैन कार्ड बहुत ज़रूरी भी हो गया है, तो वो बनवा लीजिए अगर नहीं है। लेकिन आधार कार्ड मैंडेटरी, आधार कार्ड आपका ज़रूरी है, और आधार कार्ड में नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब 10th के हिसाब से चेक कर लीजिएगा, नहीं है तो उसको चेंज करवा लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका ज़रूरी लगेंगे। इसके अलावा टेटू सर्टिफिकेट किनको बनवाना है?
तो जो जनजाति से बिलोंग करते हैं, ट्रिबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, अगर वो एग्जाम दे रहे हैं या वो फिजिकल के लिए जा रहे हैं तो उनको टेटू सर्टिफिकेट लगेगा। जो किसी स्पेशल जनजाति के अंतर्गत नहीं आते हैं उनको ये टेटू सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। क्यों बनवाना है? क्योंकि जनजाति वाले बच्चों को टेटू जो है अलाउ होता है, बॉडी में कहीं पर भी वो टेटू अगर बनवाए हैं तो उनको सर्टिफिकेट बनवाना है। अब ये भी ध्यान रखना है कि उनको 2 सर्टिफिकेट बनवाने हैं। 2 सर्टिफिकेट, एक तो खुद के द्वारा अटेस्टेड किया गया सर्टिफिकेट बनेगा जो खुद ही बनाना है आपको, एक आपको जो है जिला मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर सील करवाना है। तो 2 टेटू सर्टिफिकेट बनवाने हैं जो जनजाति समूह से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको टेटू अलाउ होता है। अब मैम हम जनजाति वाले बच्चे नहीं है, अब हमारा टेटू बना हुआ है, तो बेटा टेटू आपको भी अलाउ है, लेकिन कहाँ पर अलाउ है? ये आपकी कोहनी और आपकी जो कलाई है इसके बीच में अगर कहीं भी आपका टेटू बना है, आपकी हथेली के पीछे यहाँ पर टेटू बना है, लेकिन ध्यान रखिएगा टेटू कौन सा वाला? जो धार्मिक टेटू है वही अलाउ है। जैसे कोई ओम लिखवा लेता है या कोई भगवान का नाम लिखवा लेता है, तो इस तरह के जो धार्मिक टेटू है वो अलाउ है। यहाँ से यहाँ तक, कोहनी तक, यहाँ इस वाले पोर्शन में अगर टेटू बना है तो अलाउ है, और पीछे अगर टेटू बना है तो उनको अलाउ है। बॉडी में और कहीं टेटू बना है और आप जनजाति समूह से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको टेटू अलाउ नहीं है, ध्यान रखिएगा। और जनजाति वाले बच्चों को अगर शरीर में कहीं पर भी टेटू है तो ये 2 प्रमाण पत्र आपको बनवाने हैं। चलिए, इसके अलावा ये आपको जो है इंडेमिनिटी बॉन्ड, ये सभी को बनवाना है। इसको बनवाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपके घर पर इसको आप टाइप करवा सकते हैं, एज इट इज टाइप करवा लें। ये वाला भी आपके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, जिसे हम क्षतिपूर्ति बॉन्ड कहते हैं। ये बनवाया जाता है उनकी तरफ से ताकि आपके पिताजी क्लेम ना कर पाए। भर्ती के दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए सेना जो है जिम्मेदार नहीं है, इसलिए इंडेमिनिटी बॉन्ड बनवाया जाता है। तो ये जो बॉन्ड है सभी को बनवा के ले जाना। इसका वाल भी जो प्रारूप है आपके नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, तो ये जरूर बनवाना, ये सभी ले जाना। ये घर पे ही बनाना है, आपके और आपके पिताजी के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, ठीक है। फोटो की जगह है तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी लगवाना है। जिन जिन सर्टिफिकेट्स में फोटो बोला है उनमें आपको फोटो भी लगवाना है, ध्यान रखिएगा। और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट 2 साल से पुराने नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट 2 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होना चाहिए। और कौन कौन से स्पोर्ट्स होंगे जिनमें अलाउ हैं तो उनकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन में, वो लिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। और कौन से लेवल तक के बच्चों को स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर उसके बोनस मार्क्स मिलेंगे या हाइट वेट में छूट मिलेगी, वो भी आप उसमें पूरी लिस्ट जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं स्पेशली वो चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं 15 से 16 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनवाने हैं, इनको ध्यान में रखिए। नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे बैच के बारे में पूछ रहे हैं। 2027 का बैच आ चुका है जिसे हम संपूर्ण बैच कह रहे हैं। संपूर्ण नाम से बैच आपको मिल जाएगा। दोनों आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन में आपको ये बैच मिलेगा, ठीक है। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का कंप्लीट पैकेज है ये संपूर्ण बैच। संपूर्ण इसीलिए इसका नाम है कि इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी क्या मिलेगा, इसका प्राइस है 999। एग्जाम तक अगले साल 2027 जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती है फाइनली ARO की, तब तक ये बैच आपके पास रहेगा। इसमें इस बार हम क्या कुछ नया करेंगे, जी हाँ हम करेंगे। क्या मैडम इसमें लाइव क्लास आएगी? लाइव भी आएगी और रिकॉर्डेड। इसमें आपको सबसे पहले NCERT कंप्लीट किया हुआ हमारा रिकॉर्डेड बेस्ट बैच जो है अब तक का वो अवेलेबल है। अभी रिकॉर्डेड बैच जिन बच्चों ने मेरे साथ कंप्लीट किया है, जिन्होंने नहीं किया है वो बच्चे रिकॉर्डेड सेक्शन से अपनी क्लास को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी से आपको स्टार्ट करना है, खुद से अपने नोट्स बनाना है। रिकॉर्डेड बैच आपको दिया जा रहा है अभी। इसके बाद इसमें टाइम से हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस आएंगी, लेकिन वो लाइव क्लासेस जो आएंगी उसमें हम डिटेल में थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। इस बार हमारा थ्योरी का बैच रिकॉर्डेड रहेगा और हमारा जो लाइव बैच आएगा उसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हैं उनको रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ MCQs की मदद से हम, ताकि वो कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए जो हमने पढ़ा है। और MCQs आपके जो इस बार पेपर आए हैं कंफ्यूजिंग टाइप के, इसी टाइप के MCQs हम उसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के। स्पेशली बायो के ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसमें हमारा लाइव पोर्शन कब स्टार्ट होगा, तो लाइव पोर्शन आपका जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम रिवीजन करेंगे, उसी में आपका
लाइव पोर्शन स्टार्ट होगा। तो अभी जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है बैच या ज्वाइन करने के इच्छुक हैं वो रिकॉर्डेड क्लास से अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। पहले ही बता रही हूँ टाइम बहुत है, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो नोट्स बनाएं और जब भी इसमें लाइव क्लास आएगी आपको नोटिफिकेशन पक्का इसमें मिलता ही है। इसके अलावा आपको और भी कुछ जानकारी इस बैच से रिलेटेड चाहिए तो ये हमारे नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। इस संपूर्ण बैच में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस तो हैं ही हैं, लाइव भी आएंगे, डोंट वरी, एमसीक्यूज करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे हम जब आपका नोटिफिकेशन आएगा। बहुत सारे एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज के फॉर्म में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हैं वो भी अपडेट हो जाएगी। पीवाईक्यूज मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगी। मॉक टेस्ट का फायदा ये है कि एएमसी की अगर आप अलग से एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए अलग से टेस्ट सीरीज रहेगी, एआरओ की टेस्ट सीरीज आपकी इस बार अलग रहेगी क्योंकि दोनों का लेवल अलग होता है। पीडीएफ नोट्स आपको बायलिंगुअल मिलेंगे, बैच के साथ ही मिलेंगे। डाउट सपोर्ट ग्रुप है टेलीग्राम का, जैसे ही आपने बैच ज्वाइन किया है आप टेलीग्राम चैनल बैच के अंदर ही मिलता है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे बैच ज्वाइन करेंगे उन्हीं को ये डाउट सपोर्ट ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपकी अपडेटेड आपको मिलती रहेगी। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, नहीं है तो बनवा लीजिए, बाद में समस्या ना हो इसीलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।